अस्सलाम वालेकुम। द एक्सप्लोरर क्लब से प्रोफेसर गुलम ख़ान। तमाम लोगों को उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे अपने घरों में। आज जो है हम बात करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे एक्सप्लोरर क्लब के प्लेटफॉर्म से कि निज़ाम तालीम जो है पाकिस्तान का, वो उसमें हम हर वक्त सुनते हैं कि निज़ाम तालीम जो है वो मेयारी नहीं है। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 34 साल महकमा तालीम में गुजारा है और वो अब रिटायर हुए हैं। तो मैं उनका तारुफ़ कराऊंगा और उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फ़ारूक़ियात ख़ान। फ़ारूक़ियात साहब जो हैं ये अभी गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुए हैं अपने 20 ग्रेड से। 13 साल ये गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। तो इनसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, जो बात एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आम तौर पर सुनने में आता है कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम मेयारी नहीं है, तो आप इस पे क्या रोशनी करें? शुक्रिया जी इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। जो हमारे यहाँ बात की जाती है कि हमारा मेयार तालीम हमारा जो है वो अप टू डेट नहीं है या बहुत आला दर्जे का नहीं है, मैं पर्सनल इससे इत्तेफाक नहीं करता जी। निज़ाम तालीम का मकसद होता है कि ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए जिसमें बच्चों को तालीम दी जाए, वो हमारे यहाँ मौजूद है। और मुल्क में थोड़े यानी वसाइल के बावजूद हमारा मुल्क उन मुल्कों में दुनिया में शुमार होता है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है। उसकी आमदनी बहैसियत मुल्क उसकी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है। इसके बावजूद हमने देखा है कि पाकिस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, हर देहात में, हर छोटे शहर में स्कूल मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मेयारी इदारे मौजूद हैं। जब हम ये कहते हैं कि मेयार तालीम हमारा कमज़ोर है, तो हम मुकाबला उन मुल्कों से करते हैं जो सदियों से कायम हैं, जिनकी हज़ारों साल तारीख़ है, जिनके बहुत सारे वसाइल हैं। जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो यकीनन हमें महसूस होता है कि हमारा निज़ाम तालीम अच्छा नहीं है या मेयारी नहीं है। अगर हम अपने मुल्क के हवाले से देखें, इनके वसाइल के हवाले से देखें, कंपैरिजन करके इस तरीके से देखें कि हमारे पास इन वसाइल में क्या होना चाहिए, तो उस लिहाज से हमारे तालीमी इदारे बेहतर हैं, मौजूद हैं, वर्क कर रहे हैं। हर सतह पे प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। स्कूल भी बढ़ रहे हैं, कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ रही हैं। निजी शोबा भी उसके साथ उसी तरह काम कर रहा है, इतनी पूरी आबोताब के साथ। लिहाजा ये बात कहना कि हमारा मेयार तालीम नाक़िस है या बहुत कमज़ोर है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जो पढ़ा लिखा आज का स्टूडेंट है, जब वो जॉब के लिए आता है, MSc, MPhil, PhD, तो उनसे अगर MPhil के पूछा जाए एब्रीविएशन वो भी मालूम नहीं है, तो इसको आप कैसे, क्वालिटी को कैसे देखें? क्वालिटी के हवाले से मसला यकीनन पैदा होता है कि एक निज़ाम तालीम की, जिस तरह पहले मैंने कहा है कि उसकी एज क्या है, उसकी उम्र क्या है, कब से हमने इस पे काम करना शुरू किया है। आप ज़रा गौर करें तो MPhil की सतह तक और PhD की सतह तक ये पिछले 15-20 साल से हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है। पहले तो MPhil PhD की सतह के हवाले से काम ही नहीं था। अब जो काम शुरू हुआ है, चंद लोग यकीनन ऐसे मौजूद होंगे कि उनका मेयार इतना नहीं होगा जितना एक MPhil का होना चाहिए। इसका मकसद है बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। इम्प्रूव, आप अमेरिका का निज़ाम तालीम पे भी गुफ्तगू करें, उनसे, उनके माहिरीन से पूछें, वो कहेंगे जी हमें तो बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बरतानिया वाले भी यही कहेंगे, हम भी यही कहते हैं कि हमारे निज़ाम तालीम पे मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। दुनिया जिस स्पीड से आगे चल रही है वो स्पीड बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी स्पीड को बेहतर करना चाहिए और मेयार को बेहतर करना चाहिए। ये अपनी जगह मौजूद है, ये हमेशा होता है। तो उसका जो सिलेबस है, उसकी जो करिकुलम है, उसको बेहतर किया जाए, उसकी ड्यूरेशन में इजाफा हो सकता है। असल मसला तालीमी इदारों में ये आ रहा है, मैं पहले वसाइल की बात कर चुका हूँ कि MPhil को कोच करने वाले PhD की सतह पर सुपरवाइज़र की तादाद, खुद PhDs की तादाद कम है। इस पे तवज्जो की ज़रूरत है, तो ये बेहतर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। ये मैं मिसाल दूँ कि पहले MPhil PhD यहाँ हो ही नहीं रही थी। मेडिकल के शोबे में चले जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे मुल्क में थी नहीं। बहुत सारे ऑपरेशन थे, लोग बाईपास ऑपरेशन के लिए लंदन जाया करते थे।
अब आप देखें बाईपास ऑपरेशन हमारे सूबाई सतह पर छोटे छोटे अस्पतालों में हो रहा है। इसका मकसद है हमारे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। अगर इसकी जो सिस्टम है, यानी एक बंदा MSc करता है या MPhil करता है, हर हाल में उसकी इंटर्नशिप के लिए उसे इदारे में भेजा जाए। जैसे मेडिकल में हाउस जॉब होता है, ऐसे एजुकेशन में भी हाउस जॉब का एक तस्वुर लाया जाए। वो पढ़ाएंगे, साल 2 पढ़ाने के बाद जब इंटरव्यू के लिए किसी बोर्ड के सामने बैठेंगे तो उनकी हालत बेहतर होगी। तो यहाँ मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि पुराने तलबा जो थे और आज के तलबा, पुराने असाद और आज के असाद, तो क्या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं या उनसे बेहतर जा रहे हैं? उनसे बेहतर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अमूमन हम कहते हैं कि पुराने असातिज़ा जो थे, उसकी वजह ये थी कि तादाद उस वक्त बहुत कम थी, और जो असातिज़ा थे उनके अखराजात, मार्केट ऐसी थी कि उनको इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन मार्केट में नहीं थी। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, मुझे याद है गांव में जैसा घर लंबरदार का था वैसा एक मजदूर का था। जैसे लंबरदार का बच्चा कपड़े पहन कर आता था, जैसे एक अमीर आदमी का बच्चा जो कपड़े पहन कर आता था, चपड़ासी का बच्चा भी वही कपड़े पहन कर आता था। मलेशिया का एक सूट होता था, स्कूल में उसी में वो चलते थे। अब चूँकि ज़रूरतें बढ़ गई हैं, टीचर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, वो उसकी तनख्वाह में पूरी नहीं हो रही। इस हवाले से वो ज़हनी तौर पे इतना मसरूफ़ है कि वो अपने म्यार को बेहतर नहीं कर सकता। अगर ये तालीम का म्यार टीचर का अब अटैच हो चुका है उसके म्यार ज़िंदगी से, उसकी आमदनी से, लिहाजा उसकी आमदनी को जब बढ़ाया जाएगा, म्यार ज़िंदगी उसका बेहतर होगा, तो टीचर का म्यार भी बेहतर हो जाएगा। तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हमारे पास 100 टीचर था पहले, बहुत दूर दूर से हम स्कूलों में जाते थे, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर पैदल। अब भी ऐसे इलाके होंगे लेकिन अब कम हो गया है। बहुत थोड़े टीचर थे और उनको अपने स्कूल के अलावा और कोई एडिशनल जॉब उन्हें नहीं करनी पड़ती थी। उस स्कूल की तनख्वाह में, सादा तर्ज ज़िंदगी में उनका बेहतर ज़िंदगी थी। कंपटीशन लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था, तो 100 टीचर में से हमें 60-70 बड़े अच्छे होते थे, वो इलाके में मशहूर थे। अब जब 10,000 टीचर हैं, उसी रेशो से अच्छे भी मौजूद हैं, कमज़ोर भी मौजूद हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि देखें, आर्मी है या अदलिया है या पुलिस है या सिविल सर्विस है, उनमें इंडक्शन से पहले बहुत अच्छे लेवल के ट्रेनिंग के इदारे मौजूद हैं। क्या असातिज़ा के लिए पॉसिबल है इस तरह की ट्रेनिंग, प्री सर्विस और इन सर्विस? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने इसकी पहले ये अर्ज किया है इस सिलसिले में कि आप क्योंकि स्टेट तवज्जो देती है कि इमीडिएटली उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। वो जो इंतज़ामिया के इदारे हैं और फ़ौज के इदारे हैं, पाकिस्तान में कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है हुकूमत का, रियासत का, उन इदारों की वैल्यू बहुत बढ़ गई, इसलिए उन पे तवज्जो भी ज़्यादा चली गई है। फिर इंतज़ामिया के देखें, ज़िले में एक डिप्टी कमिश्नर होगा, एक असिस्टेंट कमिश्नर होगा, एक पुलिस का अफसर होगा। उनके ऑफिसर आप मिला लें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 बनते हैं। एजुकेशन इदारे देख लें तो वो सैकड़ों में ऑफिसर की तादाद चली जाती है। इसलिए उस सतह की सहूलियात ऐसे मुल्क के लिए फ़िलहाल तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जितनी हूँ वो होनी चाहिए। बात आ गई ट्रेनिंग की, इसको मैनेज किया जा सकता है। वो ये है कि जो भी तालिब इल्म डिग्री लेता है, वो कहता है मैंने आगे नहीं पढ़ना, उसे किसी, अगर आपने तालीम में जाना है तो उसके लिए 1 साल से लेकर 2 साल तक वो हाउस जॉब उसके लिए फ़िक्स कर दिया जाए। उसको किसी न किसी इदारे में एज ए इंटर्नी भेजा जाए। बेशक बहुत थोड़ा मुआवजा उनको दे दें, लेकिन वो 2 साल का सर्टिफिकेट लेकर आए कि इसने फला क्लास को पढ़ाया है। जब वो कोर्स से गुजरेगा वो ट्रेन हो जाएगा और अच्छा टीचर काबिल होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग जो है पहले भी हो रही है, तो ट्रेनिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ट्रेनिंग को बेहतर करने का हमारे यहाँ जो एजुकेशन में, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत सारा जो है वो चीज़ों को, हुकूमतों की खुद स्टेबिलिटी ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें रह गई। जैसे आप एक असिस्टेंट कमिश्नर को कुछ अर्सा अकेडमी में रखते हैं, कुछ अर्सा आप फील्ड में किसी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ अटैच कर देते हैं। उसे कहते हैं ये अंडर ट्रेनिंग है जी, तो वहाँ से वो लोगों को डील करता है, तब सीखता है। इसका एक तरीका जो हमारे यहाँ अब शुरू हो गया है, पहले निस्बत अब जो लोग प्रमोट हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, साल में छुट्टियों में 1-2 ट्रेनिंग हो जाती है।
لیکن وہ ٹریننگ ہے وہ صرف یوں سمجھیں کہ لیکچر سنتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ کا 70% حصہ پریکٹیکل ہونا چاہیے کہ آپ اس کینڈیڈیٹ کو یعنی ٹیچر کو آپ ایکسٹرا کلاسز دیں. آپ اس کو پرنسپل بنانا ہے تو کسی ادارے میں جا کے پرنسپل کے ساتھ بٹھائیں, وہ وہاں 2-4 سال پرنسپل کے ساتھ بیٹھے کہ پرنسپل کیسے ورک کرتا ہے, تب وہ اچھا پرنسپل ثابت ہوگا. ٹیچر تب اچھا ثابت ہوگا کہ وہ جا کے اگر سروس دے رہا ہے تو سروس سے پہلے ایک لیکچرشپ کے آرڈر ہوگا. وہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہونا چاہیے. پہلی ٹریننگ اس کی ہو چکی ہے لیکچرشپ سے پہلے ہاؤس جاب کی شکل میں. دوسری ٹریننگ آپ اسے دے رہے ہیں کہ آپ کو آرڈر ملیں گے, آپ کی پوری تنخواہ تب شروع ہوگی جب 1 سال آپ کسی ادارے میں ٹریننگ کر کے ہیں, پڑھا کر. پھر اس کا لیول آپ دیکھیں بہت شاندار ہو جائے گا. اس پہ بہت ظاہر ہے کہ اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. جس چیز میں توجہ کی ضرورت ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں, وہ ہے صحیح. وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپ ٹو ڈیٹ بھی کرتے جائیں, اسے بہتر بھی کرتے جائیں, اس میں مزید اس طریقے سے اس کی ٹریننگ ہو کہ اس کی آؤٹ پٹ اچھی ہو. یہ میں اور کویسچن پوچھوں گا کہ سروس اسٹرکچر کے لحاظ سے میجورٹی لوگ اپنے بچوں کو اساتذہ ٹیچر نہیں بنانا چاہتے, یا اگر رشتہ آ جائے بیٹی کا ڈاکٹر کا, انجینئر کا, سی ایس پی کا, تو ٹیچر کا, تو کیا لوگوں کی پرائرٹیز تو کس طرح سے اچھے قابل لوگ اس میں کیسے آئیں گے جب سروس اسٹرکچر کے لحاظ سے یہ نیچے؟ سروسز میں ڈفرینس تو رہتا ہے. جیسے سماج کے اندر مختلف جو سطح ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کا فرق رہتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی قابلیت سے ایک نام پیدا کرنا ہوتا ہے, وہ اس کی پرسنل ایبیلٹیز میں آ جاتا ہے. جہاں تک ہے کہ گورنمنٹ ایک شعبے کو بہتر کرے, اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ آنا چاہیں, وہ تو ظاہر ہے ان کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور ان کو مراعات دی جائیں. مثال کے طور پہ آپ ایک پرنسپل کہیں بٹھاتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں کچھ اختیارات بھی ہوں اور اس کے پاس کچھ مراعات بھی ہوں. یعنی وہ کہیں جائے تو اس کا کارڈ اس کے لیے ایک بڑی یوں ہی وہ کارڈ دے, اس کے ساتھ وہ اسپیشل بیہیویئر شروع ہو جائے کہ یہ اسپیشل آدمی ہے, یہ خاص آدمی ہے, یہ سماج میں سروسز دے رہا ہے. جب تک وہ کسی عدالت میں جائے, وہ کسی تھانے میں جائے, وہ کسی بازار میں جائے, وہ سفر کر رہا ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جرنل کہیں سفر کر رہا ہو, ایک ڈی پی او کہیں سفر کر رہا ہو, ایک کوئی بڑا اسکالر سفر کر رہا ہو, تو لوگ کو پتہ چل جاتا ہے تو لوگ اس کو فوراً پروٹوکول دینا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اسی میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہی چیز ٹیچر کے لیے بھی رکھی جائے کہ ایک تو ان کی تنخواہ جو ہے کمپیریٹیولی باقی ڈپارٹمنٹ سے بہت اچھی رکھی جائے. جب آپ اس کی تنخواہ اچھی رکھیں گے, اس کو کچھ مراعات دیں گے, جہاں وہ سفر کرے, کہیں وہ جائے, بینک میں جائے, تو اس کے لیے علیحدہ ایک پروٹوکول ہوگا. آپ یہ دینا شروع کر دیں. کسی کو آپ نے یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کوئی کام لیں تو پہلے اس کو عزت دینا ہوگا. پوری دنیا میں آپ جاپان کو دیکھ لیں یا جرمنی کو دیکھ لیں, یا جہاں اساتذہ کو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ساری مراعات ہیں اور ان کے پاس پاورز بھی ہیں. تو اسی لیے جب اس کو آپ بہتر کریں گے, اس طرح تعلیمی ادارے کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہاں اس پورے تعلیمی ادارے میں کون جا سکتا ہے, پرنسپل سے, ہیڈ ماسٹر سے. پھر ان کی جو تقرریوں کا نظام ہے وہ پیورلی میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے. جب تک آپ اس کو اہلیت کی بنیاد پر سلیکشن نہیں رکھیں گے, ان کو مراعات نہیں دیں گے, ان کو پروٹوکول نہیں دیں گے, آپ ان سے بہت اچھی کارکردگی کی توقع نہ رکھیں. آپ 34 سال ٹیچنگ سے وابستہ رہے, تو ایک ٹیچر کو بھی تو آپ کالج لیول پہ تھے, جو اسکول لیول کے ٹیچر ہیں ان کو اپنی تنخواہ کے حصول, پینشن کے حصول میں کوئی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہوتے ہیں. پینشن کے حصول میں بھی ہوتے ہیں, تنخواہ کے حصول میں بھی ہوتے ہیں. کام کرتے وقت بھی ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ہم ایک کسی زمانے جو کہ مسز اسکول میں ٹیچر تھیں, ان کا بل ہم خود بناتے تھے, اکاؤنٹ آفس میں خود جاتے تھے, اور پھر نیشنل بینک میں جا کے خود تنخواہ لائنوں میں لگ کے ہمارا حلیہ بگڑ جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ آپ دیکھیں وہ ساری تنخواہ, ساری پینشن آٹومیٹک اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. ایک بہتری ہوگی نا. تو میرا مقصد ہے کہ اگر ہم صبر کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور حکومت کی توجہ دلاتے رہیں,
सारा काम हुकूमत का नहीं होता, ना हुकूमत के पास जो अफराद हैं उन्हें इतना शऊर होता है, वो भी तो हमारी तरह के लोग हैं, हमारी कौम के लोग हैं। पब्लिक से भी, जैसे अब ये एक चैनल की बात हो रही है, अब बेशुमार जो इस वक्त हुकूमतों को चलाने वाले बाहर के लोग, वो कोई अखबार में बात लिख देता है कि फ़लाँ इलाके का मसला है, कोई टीवी में ख़बर आ जाती है कि फ़लाँ जगह पे एक मसला है। उन लोगों के रिस्क के मामलात भी हल हो जाते हैं, उनको काम भी मिल जाता है, हुकूमत को रहनुमाई भी मिल जाती है। तो हमें भी ये साथ साथ ये बात करनी चाहिए, अफसरों को जाके मिलना चाहिए, उनके सामने दरख्वास्त रखनी चाहिए। हुकूमत अब तो जाने की ज़रूरत ही नहीं कहीं, अब तो हमारे पास इतना चैनल्स हैं, इतना फास्ट मीडिया है कि एक बारिश का कतरा गिरने से पहले दुनिया को पता चल जाता है यहाँ बारिश का कतरा गिर रहा है। तो ये समाज की भी ड्यूटी बनती है कि वो इन चीज़ों को बेहतर करें। यकीनन टीचर मसाइल में है, ख़ुसूसन ट्रांसपोर्ट का मसला है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो अखराजात आते हैं उनका मसला है, लेकिन वो भी किसी हद तक तो हुकूमत ने इस पर वो किया है कि उनको कन्वेंस अलाउंस दे दिया। लेकिन बाज़ का सुनते हैं कि जब छुट्टियाँ हैं तो कन्वेंस अलाउंस बंद है। क्या टीचर ने बाहर नहीं निकलना होता? टीचर ने कन्वेंस अलाउंस का मकसद ये नहीं है कि टीचर इदारे में आ रहा है तो उसका खर्च हो रहा है, जब वो इदारे में नहीं जा रहा तो कहीं तो जा रहा है तो वो टीचर। लिहाजा ये कन्वेंस अलाउंस परमानेंट होना चाहिए, छुट्टियों में नहीं काटना चाहिए, और मराहत का इनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट खसूसन लेडीज़ के लिए तो ये चलाई जा सकती हैं, तो ये मामला बेहतर हो सकता है।